बिहार के छपरा में हुई वारदात ने भीड़ की हिंसा पर कानून बनाए जाने की जरूरत पर एक बार फिर मोहर लगा दी है। कहते हैं भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, होता है तो बस एक तांडव, और वो भी एक ऐसा तांडव कि जिसे देखकर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए, आखिर ये भीड़ आती कहाँ से है और कोई अचानक से इसका शिकार कैसे हो सकता है। पिछले 7 से 8 सालों में देश में जो माहौल बीजेपी, आरएसएस और मेजॉरिटी की खामोशी ने जो एक न्यू नॉर्मल बनाया है, जगह जगह पर लोगों की लिंचिंग हो जा रही है, कोई इस पर बोल नहीं रहा है। आज हम उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इसको लेकर एक कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। 2014 में पुणे के मोहसिन शेख से शुरू होकर ये मॉब लिंचिंग की घटनाओं की आज एक लंबी फहरिस्त बन चुकी है और इस पर हम देख रहे हैं कि सरकार की खामोशी, और इतना ही नहीं, ये नाकारा सरकार यहाँ तक कबूल करने को तैयार है कि हमारे पास मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की कोई डेटा नहीं है। तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार के पास लिंचिंग का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। एनसीआरबी ब्यूरो लिंचिंग की घटनाओं को लेकर अलग से कोई आंकड़े जमा नहीं करता। मॉब लिंचिंग के बढ़ते हुए केसेस मुसलमानों के और दलितों के भीतर खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी ही थे कि उतने में एक भीड़ इकट्ठा करी जाती है, 50,000 के करीब भीड़ तादाद में इकट्ठा होती है, और वहाँ पे एक सूरजपाल नामी शख्स जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं, वो उस भीड़ से सवाल करता है कि क्या अब हम मुसलमानों को मार भी नहीं सकते। इतना घटिया सवाल, और वहाँ की भीड़ वहाँ पे खूब हंसी टिटोली कर रही होती है, शोर मचाती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस भीड़ के अंदर, इस मेजॉरिटी तबके के अंदर, ज़्यादातर लोगों के अंदर जो नफ़रत पनप चुकी है, इसका ख़ात्मा करना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि उस मेजॉरिटी के लोग खुद सामने ना आएँ। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो कुछ सालों पहले एक ट्रेन में एक मासूम जुनैद की जान ली गई थी, लिंच किया गया था, जिस शख्स ने मासूम जुनैद को मारा था, कत्ल किया था, वो आज खुलेआम छूटा हुआ है, घूम रहा है, और उसको माइक पकड़ाया जाता है, फिर वो उनके लिए बोलता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ आग उगलता है, वहाँ पे जहर उगलता है, और भीड़ वहाँ पे खुश हो रही होती, तालियां पीट रही होती हैं। क्या सारे यूएपीए और जो कानून हैं और बिला वजह के केसेस में मुसलमानों को ही फंसाया जाना ज़रूरी है यहाँ पे? क्या ये खुलेआम हमको धमकियाँ देते जाते हैं, इन पर कुछ नहीं होता है? कुछ को छोड़ दीजिए तो सारा तबका ही ऐसा हुआ पड़ा है। फिर एक शख्स कोई सामने से आता है, इस तबके को, इस समाज को अगर सड़ा हुआ कह देता है, तो लोगों को अचानक से क्या हो जाता है कि वो उसके खिलाफ दौड़ पड़ते हैं, उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। इसमें आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। किसी एक व्यक्ति के रिलीजन बेसिस पे या उसके ऑक्यूपेशन बेसिस पे, जिसका अभी कुछ क्लियर भी नहीं है, उसके बेसिस पे भीड़ एक आती है और पीट कर किसी एक शख्स को उसके नाम पर, उसके मुसलमान होने पर, उसके दलित होने पर उसको मार देती है। क्या इन सब चीज़ों को अब हमें नॉर्मल बना देना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत है? क्या ये लोकतंत्र की मौत है? नहीं। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो कानून है, इन सब चीज़ों की मौतें, अमवात और उनकी तदफीन तो बरसों पहले की जा चुकी है। डेमोक्रेसी में अगर आपको जस्टिस पाना है, इंसाफ पाना है, तो सबसे पहली सीढ़ी जो खटखटाई जाए, जो दरवाज़ा खटखटाया जाए, वो पुलिस का होता है। लेकिन यहाँ पर इस देश में पुलिस ही इतनी बायस्ड हो चुकी है, उनका ज़मीर इतना ज़्यादा मर चुका है कि एक शख्स वहाँ पे पीट कर मारा जा रहा है, उसको भीड़ पीट रही है और पुलिस वहाँ पे तमाशा खड़ी होकर देख रही होती है। तो फिर हम ऐसी हालत में किसका दामन खटखटाने जाएँ, किसका दामन पकड़ने जाएँ? तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस वक्त देश में हालात क्या हैं। नेताओं से उम्मीद ही क्या कर ली जाए, क्योंकि वो लिंचर्स के, जालिम के और कातिल के सपोर्ट्स में रैलीज़ निकालते हैं, उनको जेल से निकाल कर ले आते हैं और मीलों दूर प्रदर्शन होते हैं उनके सपोर्ट में। तो हम किसके पास जाएं? ना पुलिस हमारी, ना नेता हमारे। हमें यह भी बताया जाता है कि मोदी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, 56 इंची सीना उन्हें कहा जाता है, और उनके ही एक नेता ये कहते हैं कि मोदी जी धीरे धीरे जितना लोकप्रिय होते जाएंगे, जितना फेमस होते जाएंगे, ये मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं ऐसी आम होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये कैसा देश है, कैसा कानून है और कैसा राज है, और किसकी पुलिस है और किसका इंसाफ है? हम किसके पास जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक मॉब लिंचिंग पर कानून बनाइए। आप क्यों नहीं बनाते सर? आप तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को कानून बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? दोस्तों, एक बात तो तय है, जो सरकार चाय से लेकर आज गाय तक पहुंची है, वो कल मजलूमों की हाय तक भी जाएगी। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह इनके तख्त उछाल दिए जाएंगे और इनकी गद्दी जो है खाक में मिला दी जाएगी। Why are people of different faiths being forced to say Jai Shri Ram? How would I, as a Hindu, feel if I was forced to say Allahu Akbar?
ये कैसा देश है और कैसा कानून है कि जहाँ पे किसी एक ख़ास रिलीजन के शख्स को ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है और अगर वो कहने से इनकार करता है तो उसको मार दिया जाता है, उसको पीट पीट कर वहीं पर कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सारी सरकारें, सारे पुलिस, सारे वकला सब कुछ अपना ज़मीर बेच कर बैठे हुए होते हैं। मॉब लिंचिंग अर्थात किसी को भी कहीं पकड़ कर मारना व उसकी हत्या कर देना बीजेपी की संकीर्ण व घातक सोच रखने वाले लोग व उनके समर्थकों का ये नया कारनामा है। इसे रोकने के लिए केंद्र की सरकार को तुरंत ही सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। आप देखिए, जाकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सर्च मारिए, देखेंगे बहुत बड़े बड़े नेताओं के बयान 2 मिनट के, 5 मिनट के हैं कि हाँ हम मॉब लिंचिंग के खिलाफ़ एक्शन लेंगे या सरकार को पत्र लिखेंगे। इनकी चिट्ठियां आज तक पता नहीं सरकार के पास पहुंची कि नहीं पहुंची। कबूतर का ज़माना भी तो नहीं रहा कि टाइम लगता है, अब तो लेटर जो है सेकंडों में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ इसका इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। 1% भी कहीं पर कानून ना बना है, ना जो है इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाना चाह रहा है। सालों पहले अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था कि हमने पत्र लिखा है सरकार सेंटर को। हम खुद ही समझते नहीं कि आप खुद ही सेंटर में बैठे हैं तो आप सेंटर को कहाँ पत्र लिख रहे हैं। आप खुद एक्शन लीजिए। एक शब्द चला पिछले साल, लिंचिंग, ये क्या हमारे यहाँ होता था? कभी हुआ है? कभी भी किसी को सिर्फ शक में मार दिया जाता है कि वो गाय या भैंस लेकर जा रहा होता है, पालने के लिए लेके जा रहा होता है, तो उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि वो एक मुसलमान था, उसका नाम मुसलमान था। बस उससे वजह नहीं पूछी जाती कि तुम कहाँ लेकर जा रहे थे, किसके लिए लेके जा रहे थे। पहले उसको मार दो, क्योंकि अपना कानून है, अपना पुलिस है, अपनी अदालत है, अपनी सरकार है, हमें पता है हम तो कल को छूट कर चले आएंगे, इसलिए उसको वहीं पर मार दिया जाता है। और इनको शर्म भी नहीं आती, इनका ज़मीर मर चुका है। शर्जील भाई ने एक मरतबा सही कहा था कि ये जब अपने घरों में जाते होंगे, अपने माँ बाप के, अपने भाई बहनों के बीच में बैठते होंगे तो इनको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती होगी क्या? ये इनके हाथ पैर खून में रंगे हुए होते हैं और ये खुशी खुशी सब कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा होता है। आखिर ये एक ना एक दिन तो ख़त्म होने वाला ही है। कल तुम भी थे, कल आज तुम हो, कल तुम चले जाओगे। हमेशा यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो दोस्त। एक ना एक दिन तुम्हारा भी खात्मा होना है और ये मौत तो तुम्हारा भी पीछा करके ही रहेगी। आखिर में मैं अपनी बात एक शेर से ख़त्म करना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। साल अगस्त महीने में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जमीयत के नेता अरशद मदनी से मुलाकात की थी, जिसमें मॉब लिंचिंग को लेकर के भी बातचीत हुई थी। और आगे आने वाले महीनों में हो सकता है कि संघ और जमीयत उलमा हिंद साथ में मिलकर कई कार्यक्रम करें।